जापान से मैं पाकिस्तान में आई हूँ बिज़नेस के हवाले से। पापा की डेथ हो गई है तो फिर मुझे आना पड़ा बिज़नेस के लिए। अच्छा, आपका बिज़नेस पाकिस्तान में है और जापान में भी है? जी जी, दोनों जगह पे है। जापान में भी है मेरा बिज़नेस गाड़ियों का है माशाल्लाह से, और पाकिस्तान में भी है मेरा बिज़नेस गाड़ियों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बनी हैं जो कि जापान से हैं, और आइए इनसे जानते हैं जापान से किस सिलसिले में पाकिस्तान आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जापान से आप पाकिस्तान में किस लिए आई हैं? जापान से मैं पाकिस्तान में आई हूँ बिज़नेस के हवाले से। पापा की डेथ हो गई है तो फिर मुझे आना पड़ा बिज़नेस के लिए। अच्छा, आपका बिज़नेस पाकिस्तान में है और जापान में भी है? जी जी, दोनों जगह पे है। जापान में भी है मेरा बिज़नेस गाड़ियों का है माशाल्लाह से, और पाकिस्तान में भी है मेरा बिज़नेस गाड़ियों का। तो पाकिस्तान में आप क्यों आई हैं? पाकिस्तान में आई हूँ, पापा की डेथ हो गई है तो इस वजह से फिर मुझे आना पड़ा बिज़नेस के सिलसिले में। पहले पापा होते थे तो वो संभाल लेते थे, तो मैं जापान का बिज़नेस संभाल लेती थी, वो इधर देख लेते। अब जब से उनकी डेथ हुई है फिर मुझे कभी उधर कभी इधर आना पड़ता है। तो आपके पापा इधर रहते थे कि वो भी आपके साथ ही रहते थे? नहीं, वो इधर भी रहते थे, उधर भी आ जाते थे, इधर भी रह लेते थे मेरे पास। अच्छा, और आप जापान में आप अकेली रहती हैं? नहीं, जापान में अकेली नहीं रहती, मेरी मदर होती है मेरे साथ। अच्छा, आपकी मदर होती हैं? जी जी। तो आप ये बिज़नेस के सिलसिले में पाकिस्तान आई हैं? जी बिल्कुल, बिज़नेस के सिलसिले में आई हूँ, क्योंकि पहले पापा होते थे तो वो संभाल लेते थे तो मुझे इतना नहीं आना पड़ता था। आती थी मैं पर बहुत कम, अब मुझे आना पड़ता है। तो आपका क्या बिज़नेस है जापान में? मैं जापान में, मेरा एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती हैं उनको बाई करती हूँ, तो फिर उनकी पाकिस्तान भेजती हूँ, यहाँ से फिर इनको न्यू करके आगे सेल आउट करती हूँ। यहाँ पाकिस्तान भेज देती हैं? जी जी, मेरी वर्कशॉप है यहाँ पे अपनी। अच्छा, आपका बिज़नेस गाड़ियों का बिज़नेस है, वो जापान में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो आप अब ये बिज़नेस के सिलसिले में पाकिस्तान आई हैं? जी जी बिल्कुल, बिज़नेस के सिलसिले में आई हूँ। तो हमारे पास क्यों आई हैं आप? आपके पास मैं इस वजह से आई हूँ, मैंने स्टैंड लिया शादी का। अच्छा, आप शादी के लिए आई हैं? जी जी, आपके पास मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा आपका काम भी, और आप जो हेल्प करते हैं फीमेल के लिए स्टैंड लेते हैं, उस वजह से मैं आपके पास आई। तो जापान में कोई ऐसा शख्स नहीं आपको मिला शादी के लिए, या इतने सालों से या इतने दिनों से आपके वालिदैन ने आपकी शादी कहा नहीं आपको कि आप शादी जापान में करें या पाकिस्तान में करें, कहीं भी करें, इतने दिनों से कहा नहीं था आपको? नहीं, वो तो पापा मेरे बोलते बोलते उनकी डेथ हो गई है। अब मम्मा है वो यही कहती हैं कि अब शादी कर लो। अब जैसे पापा चले गए, मैं भी इस तरह चली जाऊंगी तो फिर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, तो अपनी कोई ज़िंदगी अकेली ना गुजारो, अपने साथ किसी को खड़ा करो। तो इस वजह से मैंने शादी का फिर स्टैंड लिया। और जहाँ तक आप कहते हैं जापान में मुझे कोई नहीं मिला, वो ये है कि वहाँ का कल्चर रोल है। मैं मुस्लिम हूँ तो वो मेरे बिल्कुल मज़हब के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो मैं उनके साथ नहीं कर सकती। मैं अपने लिए कोई मुस्लिम ही करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब है कि भी आपके वालिदैन भी कहते थे, तो वो भी यही आपको कहते थे कि आपने शादी करनी है तो पाकिस्तान में ही करनी है? जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप ये कह रही हैं ना कि वहाँ तो कल्चर ही अलग है, तो वो आपके वालिदैन तो यही चाहते होंगे ना कि आपकी शादी पाकिस्तान में ही हो? जी जी बिल्कुल, वो अम्मी अबू यही कहते हैं कि आप शादी करें पाकिस्तान में करें। अच्छा, तो आपके वालिद की डेथ कैसे हुई है? वो डेथ, उनकी बीमार भी रहते थे थोड़ा बहुत, और काफ़ी ज़ईफ़ एजेड हो गए थे, इस वजह से उनकी भी डेथ हो गई। तो आप जब डेथ हुई है, जब आई हैं वहाँ से, कि उनके साथ ही इधर मौजूद थी आप? नहीं नहीं, मैं जापान में रहती थी तो पापा की डेथ होगी, फिर मुझे आना पड़ा इधर। अचानक ही उनकी डेथ होगी? जी जी बिल्कुल, अचानक ही उनकी डेथ हुई है। फिर मैं बिज़नेस को भी देखने आना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहती हूँ, इस वजह से मैंने शादी का स्टैंड लिया। तो अब आप क्या चाहती हैं कि किस तरह का शख्स हो और क्या क्या डिमांड है आपकी, वो सारा कुछ बताएं हमें। शख्स नेक इंसान हो, मुसलमान हो, लॉयल हो, मेरे साथ लालची बिल्कुल ना हो, और डिमांड मेरी ये है कि घर दामाद बन के रहे, मेरा बिज़नेस संभाले लॉयल हो के। अच्छा, और क्या नाम है उसका, पढ़ा लिखा भी हो? जी बिल्कुल, पढ़ा लिखा हो, ताकि पढ़ा लिखा होगा तो बिज़नेस संभालेगा ना मेरा, बिल्कुल ही वो अनपढ़ ना हो। और एज का कोई इशू? नहीं, एज का मुझे कोई इशू नहीं है। एज का कोई इशू नहीं है, मसलन पढ़ा लिखा हो, डिसेंट हो, जो आपकी इज़्ज़त करे, आपकी मम्मा की इज़्ज़त करे और आपके बिज़नेस को भी देखे इधर वहाँ भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी के बाद आप यहीं पर उनको रखेंगे कि साथ भी लेके जाएंगे? नहीं, शादी के बाद मैं साथ ही लेके जाऊंगी। अगर तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए तो मैं उनको साथ ले जाऊंगी।
अगर नहीं क्लियर हुए तो फिर मैं इधर ही छोड़ के जाऊँगी, फिर मैं इंशाल्लाह उनको ना साथ ले बुला लूँगी वहाँ पर। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि जब तक उनके डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तो वो इधर का बिज़नेस संभालेंगे, और जब डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो फिर आप उनको साथ ले जाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं उनको साथ ले जाऊँगी। अभी जब तक वो इधर हैं, अगर नहीं क्लियर होते इनके डॉक्यूमेंट्स तो वो यहाँ पे रहेंगे और बिज़नेस देखेंगे। जब उनके क्लियर हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर मैं इनको वहाँ पे बुला लूँगी जापान में। तो इसके अलावा आपकी डिमांड कोई? डिमांड मेरी यही है कि घर दामाद बन के रहे और लॉयल हो, नेक इंसान हो, मेरी इज़्ज़त करे, मेरी मम्मा की इज़्ज़त करे, और कोई मेरे साथ ना फेक ना हो, बिल्कुल ना। इसी वजह से मैं आपके पास आई। तो आपका जो ये बिज़नेस है, जो जापान में बिज़नेस है, तो वो ज़ाहिर है आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी, घर भी होंगे वहाँ पे। तो पाकिस्तान में भी यही है आपका, घर भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं? जी जी, पाकिस्तान भी मेरा यही है। यहाँ पे मेरी जायदाद, ज़मीन वगैरह अम्मी अबू की भी जो हैं सारी, वो मैं एक ही बेटी हूँ तो मेरे पास ही हैं सब कुछ। तो गाड़ियाँ, वर्कशॉप वगैरह, मेरा सब कुछ यहाँ पे है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है पाकिस्तान में आए हुए? पाकिस्तान में आए मुझे 2 माह हो गए, और 3 माह के लिए मैं आई नहीं हूँ। तो 2 माह मैंने ख़ुद से भी काफ़ी कोशिश की है देखने के लिए, पर मुझे ना कोई अच्छा इंसान नहीं नज़र आया। तो मैं बिज़नेस में भी ज़रा बिज़ी होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वर्कशॉप वगैरह उनको देखना होता है। पहले पापा थे तो मुझे मुश्किल नहीं होती, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कोई नेक इंसान हो, अच्छा हो, तो मेरे बिज़नेस को संभाले। आप ये चाहती हैं ना कि कोई मर्द हो और अच्छा हो, कोई देखने के लिए। मसलन पहले तो पापा थे ना, तो वो सारा कुछ देख लेते थे, बिज़नेस भी देख लेते थे। अगर वो होते तो आपके लिए अच्छा रिश्ता भी देखते। तो आप हमारे जो चैनल के तवस्सुल से आप आई हैं कि हम आपके लिए कोई अच्छा इंसान देखें। जी, यही बात है? हाँ जी, यही बात है बिल्कुल। मैं इसी वजह से आपके पास आई हूँ कि आप देखें मेरे लिए कोई नेक इंसान अच्छा, जो मेरे लिए अच्छा भी हो, मेरा बिज़नेस भी संभाले और मेरी डिमांड्स भी पूरी करे। अच्छा मैडम, ये तो हो गया ना आपका, सही है। तो आप ये देखने वाले जो हमारे हैं, तो इनको आप नंबर अपना हमें दे दें, आप शेयर कर दें नंबर, जाकर देखने वाले हैं वो आपसे रब्ता कर सकें। नहीं सॉरी भाई, नंबर जहाँ तक बात है ना, मैं नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि कोई फेक भी होते हैं, कोई तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उस लिहाज से मैं आई इस वजह से हूँ आपके पास कि आप मेरे लिए सिलेक्ट करें, आप मेरे लिए देखें। तो जो भी मेरे से करना चाहते हैं वो आपसे कांटेक्ट करें, ना कि मैं अपने से कांटेक्ट करूँ। आप ये चाहती हैं कि हम आपके लिए देखें कोई अच्छा इंसान हो, हम उनकी छानबीन करें, हमारी जिम्मेदारी पे आप शादी कर लेंगी? जी 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 बिल्कुल, आपकी ज़िम्मेदारी पे मैं कर लूँगी। आप पूरी इंक्वायरी करें, सारा आप देखें, जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो लेकर आएँ। अच्छा, जो भी उनका ये बाहर जो भी खर्चा होगा, उनका जाने जो भी होगा खर्चा, वो आप करेंगी, पेपर वगैरह जो बनेंगे? जी जी, मैं सब कुछ मैं खुद ही करूँगी उनका। बस ये है कि ढूंढ हम लें और बाकी वो सब कुछ आप करेंगी? जी जी, आप करें। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपके पास 1 माह रह गया है, तो 1 माह के बाद तो आपने बाहर चले जाना है, तो आप क्या चाहती हैं कि 1 माह के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाए कि उसके बाद भी? नहीं, मैं 1 माह के अंदर अंदर अपनी शादी चाहती हूँ कि आप मेरे लिए देखें जल्द से जल्द। 1 माह के अंदर अंदर, ये नहीं कि मैं शादी करके जाना चाहती हूँ। आप चाहती हैं कि मैं साथ ही लेके चली जाऊँ शादी करके? जी जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि मैं साथ ही, कोशिश मेरी पूरी कि मैं साथ ही लेके जाऊँ। बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स ना क्लियर हुए तो फिर वो इधर ही रहेंगे, बिज़नेस संभालें, तो फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको जापान बुला लूँ। मसलन ये कि निकाह आप उनसे कर लेंगी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए तो फिर साथ ही ले जाएंगी, नहीं तो इधर ही छोड़ के आप जो इधर का बिज़नेस है वो संभालेंगे इधर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इनकी कि इनको कोई अच्छा इंसान चाहिए, क्योंकि वालिद तो सिर पे है नहीं। तो आपको पता है जो लड़कियां होती हैं उनको इतना पता नहीं होता, और इनका बिज़नेस भी है, ये बिज़नेस संभालें कि अपने रिश्ते के लिए इधर उधर देखें कोई। तो हमारे चैनल पे ये आई हैं, हमारे तवस्सुल से ये कहती हैं कि हम शादी मैं करना चाहती हूँ, जो हम इनके लिए कोई इंसान अच्छा ढूंढेंगे तो उससे शादी करेंगे। इस नंबर पर वही बंदा रब्ता करे जो ईमानदार हो और अच्छा हो। तो बाकी हम पूरी ज़िम्मेदारी इनकी लेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।